Recording in progress. इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में आपको बस कॉम्बिनेशन को पहचानना है, किस तरह का कॉम्बिनेशन है। देखो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो जिस दो पॉइंट के बीच में पूछ रहा है ना, उस दो पॉइंट के बीच में आप मान लो एक बैटरी भी लगा हुआ है, उस दो पॉइंट के बीच में आप बैटरी एक लगा दो, अब आपको डायग्राम बनाने में बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए क्या, इसके बाद यहां से बच्चों मान लो अपना बैटरी चला, दिस इज बैटरी, ठीक है। ये गया पॉइंट ए के पास, दिस इज पॉइंट ए, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। इस वाले पॉइंट का नाम हमने सी दिया, इस वाले पॉइंट का नाम हमने डी दिया। ध्यान रखना, जब तक वायर, कंडक्टिंग वायर से कोई भी पॉइंट जुड़ा हुआ है मतलब वो पॉइंट सेम ही है। अगर ये और ये कंडक्टिंग वायर से बच्चों जुड़ा हुआ है मतलब इन दोनों को हम एक ही पॉइंट ट्रीट करेंगे, मींस सी एंड ए बोथ आर सेम पॉइंट। अब देखिए एक ए से एक रेसिस्टर कनेक्टेड है और सी से दो रेसिस्टर कनेक्टेड है, तो ए और सी तो एक ही पॉइंट है, मतलब यहां से टोटल कितने, 3 रेसिस्टर कनेक्टेड, यहां से टोटल 3 रेसिस्टर कनेक्टेड है। उसके बाद नेगेटिव टर्मिनल से कौन बैटरी का पॉइंट जुड़ा हुआ है, बी जुड़ा हुआ है, और बी और डी ये दोनों डायरेक्टली किससे, कंडक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं, मतलब बी और डी दोनों क्या है, एक ही पॉइंट है। बी और डी बच्चों क्या है, एक ही पॉइंट है। अब देखिए बी से डायरेक्ट एक रेसिस्टर कनेक्टेड है और डी से डायरेक्ट 2 रेसिस्टर कनेक्टेड है। डी वाले दोनों रेसिस्टेंस सी और ए से कनेक्टेड हैं, डी वाले रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली सी से कनेक्टेड है, यानी ये दोनों रेसिस्टेंस, ये 3 के 3 रेसिस्टेंस जो है वो एक ही जगह जाकर मिलते हैं। तो ऐसा हो गया अपना डायग्राम, दिस इज आर, दिस इज ऑल्सो आर, दिस इज ऑल्सो आर। एवरीवन, हाँ यार ओके। तो अगर ऐसा डायग्राम बच्चों हो गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तीनों सभी किसमें, पैरेलल में है, तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। कितना हो जाएगा, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, दिस विल बी इक्वल टू 3/r। यानी 1/r इक्विवेलेंट बच्चों 3/r हुआ, तो देयरफॉर r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू r/3। सभी बच्चे हाँ या ना, एवरीवन रेज योर हैंड, वेरी गुड। अब यहां पे एक नोट देकर के पॉइंट लिखेंगे, नोट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, equivalent resistance is larger than largest. In series combination of resistance, equivalent resistance is larger than largest. मतलब मान लो कि बहुत सारे रेसिस्टर्स किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। ये है 0.1 ओम, ये है 10 ओम, ये है 100 ओम, ये है 1000 ओम। तो इसका बच्चों R इक्विवेलेंट होगा ना, दिस विल बी ग्रेटर देन 1000 ओम। R इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा ग्रेटर देन 1000 ओम। यानी अगर बहुत सारे रेसिस्टर बच्चों सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा दैट विल बी लार्जर देन लार्जेस्ट। उसमें जो सबसे बड़ा वाला रेसिस्टेंस होगा ना उससे ही बड़ा आएगा अपने को R इक्विवेलेंट। और दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है, पहले इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा, नोट करने के बाद रेज योर हैंड। वेरी गुड। दूसरा पॉइंट बच्चों आपको लिखना है, नोट 2, इन पैरेलल combination of resistors, R equivalent is less than least। अगर बहुत सारे रेसिस्टर्स को बच्चों लोग पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो उनका जो R इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी लेस देन लीस्ट। मान लीजिए ये 1 2 3 4 रेसिस्टर किसमें जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ठीक है। दिस इज 1000 ओम, दिस इज 100 ओम, दिस इज 10 ओम, दिस इज 1 ओम।
ये सभी पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इनका जो आर इक्विवेलेंट होगा बच्चों, दिस विल बी लेस देन 1 ओम। जो इनके कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा वाला रेसिस्टेंस होता है ना, उससे भी कम हो जाएगा कितना, क्या इनका आर इक्विवेलेंट। ओके एवरीवन, हाँ या ना, ये पॉइंट समझ में आया? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब चलिए अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कैसा है, ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कि वी आर हैविंग दीज रेसिस्टेंसेस, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। Each resistor is of 10 ohm. Each resistor is of 10 ohm. This is also 10 ohm. This is also 10. 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm. This point is A, this point is B, this point is C, this point is D. We have to find R equivalent between A and D. Second question is find R equivalent between A and B. A और B के बीच में, साथ ही साथ A और D के बीच में R equivalent अपने को फाइंड करना है। तो पहले आप लोग फाइंड कीजिए, ट्राई कीजिए A और D के बीच में R equivalent कितना आएगा। इसके लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम दिया, चलिए ट्राई करेंगे। देखो बच्चों, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो सबसे पहला आप स्टेप क्या ले सकते हैं, जिस 2 पॉइंट के बीच में अपने को आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, उन 2 पॉइंट को आप लोग बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। ओके वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का बन गया। अनुगीता, आपको अभी वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि इसके पहले वाला? आप लोग जो कमेंट करते हैं ना, वो मैं थोड़ा सा उस टाइम देख नहीं, इसके पहले वाला, इसके पहले वाला समझ में नहीं आता, बोलना चाहिए था ना। कभी कभी कमेंट में नहीं पढ़ पाता हूँ, ठीक है ना, तो उस वक्त मुझे रोक के पूछ लिया कीजिए। चलिए देखिए, इसके पहले वाला क्वेश्चन देख लीजिए, बाकी लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते रहे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है ना, पहले बैटरी लगा दीजिए, जिस 2 पॉइंट के बीच में वर्क करने के लिए बोल रहा है उसको बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। और ध्यान रखिए, जो पॉइंट्स डायरेक्टली कंडक्टर से जुड़े हुए हैं वो सारे पॉइंट एक ही हैं। यानी पॉइंट ए, अगर मान लो बैटरी V वोल्ट का है, तो उसका ये वाला पॉइंट V पे रहेगा, ये वाला 0 पे रहेगा। अब जब जितने पॉइंट भी डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड हैं, सभी का पोटेंशियल सेम, इन सभी पॉइंट जो है V पोटेंशियल पे है, ये भी V पोटेंशियल पे है, ये भी V पोटेंशियल पे है, ये भी V पोटेंशियल पे है। समझे क्या? जो जो पॉइंट डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है, उन सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। या फिर आप बोल सकते हैं कि ये भी पॉइंट, ये सभी पॉइंट जो है वो एक ही पॉइंट है। तो एक ही पॉइंट है, अगर बच्चे ये सभी पॉइंट एक ही हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली वहां से ऐसे ले सकते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट सी तो एक ही हैं, तो ए से कितना, एक रेसिस्टर जा रहा है, ए से एक रेसिस्टर जा रहा है, और ए और सी पॉइंट भी एक ही है, तो ए और सी पॉइंट एक ही है, तो सी से 2 रेसिस्टर जा रहा है, तो सी से 2 रेसिस्टर ले लिया, सी से पहला, सी से दूसरा, ए सी सी। ओके, याद क्लियर होगा नविता? अब सी वाला जो दूसरा रेसिस्टर है, एक रेसिस्टर कहां पे जा रहा है, बी पॉइंट के पे जा रहा है, सी का एक रेसिस्टर बी पे जा रहा है, सी का दूसरा रेसिस्टर डी के पास जा रहा है, सी का दूसरा रेसिस्टर डी के पास जा रहा है, और ए का भी जो रेसिस्टर है वो डी के पास जा रहा है, तो ए का जो रेसिस्टर है वो डी के पास जा रहा है। यानी एक गया बी के पास और 2 गया डी के पास। तो आप देखिए बी और डी ये दोनों डायरेक्टली कंडक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं। अगर डायरेक्टली कंडक्टिंग वायर से जुड़े हुए मतलब सभी क्या है, सभी एक ही पॉइंट है। कंडक्टिंग वायर से जुड़े हुए मतलब डायरेक्टली सभी क्या है, एक ही पॉइंट है। तो बी और डी भी क्या था, एक ही पॉइंट था।
और बी और डी के बीच में हमने क्या किया था, ए और बी के बीच में क्या किया था, बैटरी जोड़ा था, तो ये बैटरी जोड़ दिया। अब ये सभी किसमें है, अब ये सभी पैरेलल में है, हाँ या ना? हाँ सर, अभी समझ लगा। ओके, चलिए, तो इस ढंग से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों इस वाले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन, चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जिस दो पॉइंट के बीच में अपने को वर्क करना है ना, उस दो पॉइंट के बीच में आप बैटरी कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए अपने को ए और डी के बीच में वर्क करना है ना, तो ए और डी को हमने क्या किया, ए और डी को बच्चों हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। नीचे इसका डायग्राम बना रहा हूं, ऐसा हो जाएगा। ये 3 रेसिस्टर थे, ये एक रेसिस्टर था, ये एक रेसिस्टर था। और इन दोनों पॉइंट को बच्चों हमने क्या किया है, इन दोनों पॉइंट को हमने बैटरी से कनेक्ट किया है। तो ध्यान दीजिए सभी 10 ओम के रेसिस्टर हैं, सभी 10 ओम के रेसिस्टर है। यहां से करंट जाएगा, यहां तक करंट आई जाएगा, यहां पे 2 ब्रांच में बटेगा। मान लो इधर की तरफ I1 करंट जा रहा है, इधर की तरफ I2 करंट जा रहा है। अब यहाँ पे करंट के पास 2 रास्ता है, इधर से वो जाएगा तो उसको लूप मिलेगा, लेकिन इधर से जाएगा तो इधर तो कुछ जगह ही नहीं उसको आगे फ्लो होने के लिए। तो इधर जाकर बच्चों करंट को फ्लो होने के लिए जगह नहीं है, ध्यान रखना, क्लोज लूप नहीं बनेगा तो उस वाले लूप में करंट नहीं जाएगा। यानी इस वाले रेसिस्टर में, इस वाले रेसिस्टर में कुछ भी करंट का फ्लो नहीं होगा। ये वाला रेसिस्टर जो है यहाँ पे बेकार पड़ा हुआ है। और सिमिलरली यहां से जो करंट है वो डायरेक्टली इधर चलाएगा। ये वाला रेसिस्टर क्या है, ये वाला रेसिस्टर भी बेकार पड़ा हुआ है। इन दोनों रेसिस्टर का कोई जरूरत नहीं था यहाँ। अब इन दोनों रेसिस्टर को निकाल लेंगे तो आप देखिए तब आपका डायग्राम कितना सिंपल बन गया। अब ये डायग्राम बिल्कुल आसान बन गया। इसको समझ सकते हैं आप ऐसे कि एक तो ये 10 ओम का रेसिस्टर हो गया ये वाला, वहां से 2 रेसिस्टर जुड़े हुए हैं कितने, तो ये वाला रेसिस्टर है 10 ओम का, और नीचे वाला रेसिस्टर कितना का है, तो ये वाला रेसिस्टर है, ये भी कितना है, ये भी 10 ओम है। ये वाला अब किसी काम का नहीं है, इससे डायरेक्टली एक रेसिस्टर जुड़ा हुआ है, पैसे कितना का, 10 ओम का। यहां से यहां हम आ गए हैं, ये किसी काम का नहीं है, फिर यहां से डायरेक्टली एक रेसिस्टर जुड़ा हुआ है 10 ओम का, और फिर ये हो गया कितना, ये हो गया 10 ओम। इन दोनों पॉइंट के बीच में बैटरी जुड़ा हुआ है। ये सबको समझ में आ रहा है क्या, एवरीवन, हाँ या ना? ये डायग्राम सबको समझ में आया क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए क्या आप लोग, अब ये दोनों जो है, ये दोनों किसमें है, ये दोनों बच्चों सीरीज में है। अगर ये दोनों सीरीज में है तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 10 + 10 20। और नीचे वाले दोनों किसमें है, नीचे वाले दोनों भी सीरीज में है। अगर ये दोनों भी सीरीज में है तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 10 + 10 20। यानी अब इसका और सिंप्लीफाइड हम डायग्राम बनाएंगे तो वो कैसा बन जाएगा, वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ऊपर वाला हो गया 20 ओम, नीचे वाला हो गया कितना, नीचे वाला हो गया 20 ओम। ये 20 एक साथ जुड़े हुए हैं ऐसे, और इसके बीच में 10 और 10 का 2 रेसिस्टर है। इधर की तरफ कितना है, ये 10 ओम, और ये भी है कितना, 10 ओम। दिस इज 10 ओम, दिस इज 10 ओम, ओके। और ये रहा बैटरी। एवरीवन यहां तक, हाँ या ना? सही बच्चे, यहां तक क्लियर है? रेज योर हैंड, डाउट है तो जरूर पूछिए। वेरी गुड। अब देखिए ये 20 और 20 किस में है, ये 20 पैरेलल में है। और अगर बच्चों ये 20 पैरेलल में है तो पैरेलल में कितना हो जाएगा, R1 R2 बाई R1 + R2, R1 + R2। और ऐसे भी देखिए जितने भी रेसिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं ना, उतना बाई नंबर ऑफ रेसिस्टर आप कर सकते हैं। 2 रेसिस्टर पैरेलल में है 20 ओम के, तो 20/2 कर दीजिए। 20/2 कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। यानी अब ये जो है ये कॉम्बिनेशन कैसा बन गया, अब ये कॉम्बिनेशन ऐसा बन चुका है। Now we are having 3 resistance of 10 ohm each, 3 resistors of 10 ohm each, and here we are having battery। अब ये तीनों किसमें है, सीरीज में है, तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 30 ओम। जोड़ दीजिए, सीरीज में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। समझ में आया सबको, हाँ या ना? सही बच्चे, एवरीवन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों,
आगे चले आप। अगर किसी का कोई पार्ट मिस हो गया होगा, लिखना बाकी रह गया होगा, टेंशन नहीं लेगा, मैं आज लेक्चर के बाद उसका नोट्स भी भेज देता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा आज अपना चला है। अगला देखिए, अगला इसी में क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, यानी ए यहाँ है, बी यहाँ है, इन दोनों पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो बच्चों जब ए और बी पॉइंट के बीच की हम बात करेंगे तो वो कुछ ऐसा है, एक रेसिस्टर ये था, दूसरा रेसिस्टर ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था, पांचवा ये था, छठा ये था, सातवां ये था, आठवां ये था। ए और बी के बीच में अपने को आर इक्विवेलेंट फाइंड करना था, इन दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। अब अपने को क्लियर दिख रहा है कि ये दोनों रेसिस्टेंस जो है ना, ये किसी काम के नहीं, क्योंकि इधर तो करंट को कहीं फ्लो होने की जगह ही नहीं मिलेगी। 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10। अब ये पूरा डायग्राम ऐसा हो गया, इस डायग्राम को सिंप्लीफाइड वर्जन बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये 3 रेसिस्टर हो गए, ये दोनों तो हट गए हैं, और ये रहा बैटरी। 10 10 10 10 10 10। अब ये तीनों 10 जो है ये किसमें है, ये तीनों 10 बच्चों है सीरीज में। अगर ये तीनों 10 सीरीज में है तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 30। इन सीरीज में तो कितना हो जाएगा 30। और सिंप्लीफाइड डायग्राम कैसा हो जाएगा, और सिंप्लीफाइड डायग्राम ऐसा हो जाएगा 10 10 10, और साथ में ये पैरेलल वाला कितना था 30, इधर लगा हुआ बैटरी, दिस इज बैटरी। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसका और सिंप्लीफाइड वर्क करेंगे तो अब ये 10 और 30 किसमें है, 10 और 30 बच्चों पैरेलल में है, तो 10 और 30 का पैरेलल कितना हो जाएगा, इनका पैरेलल हो जाएगा 10 into 30 डिवाइड बाई 10 plus 30 इक्वल्स टू 40, यानी 300/40 मींस कितना हो जाएगा 75 ओम। हाँ 75 तो नहीं होगा, गलती कर दिया मैं कहीं, 0 0 कैंसिल हो जाएगा 7.5 ओम। दिस विल बी इक्वल टू 7.5 ओम। सही बच्चे, हाँ या ना। तो ये हो गया 7.5 ओम। तो अब अपने पास ये 3 रेसिस्टर हो गए, दिस इज 10, दिस इज 7.5, दिस इज 10, all are in parallel, or sorry all are in series, therefore R equivalent कितना जाएगा 10 plus 10 20 plus 7.5 27.5 ओम। सभी को समझ में आया क्या एवरीवन, हाँ या ना। ओके वेरी गुड। ओके तो जल्दी से इसका सॉल्यूशन चाहिए तो नोट कर लीजिए आप लोग, मैं ऊपर से ला देता हूँ। ओके तो बच्चों आज के लिए अब इतना ही रन दीजिए, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके नोट्स को मैं अभी जस्ट आपको सेंड कर दे रहा हूँ, अपने अनऑफिशियल ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। और जिसका भी नोट्स बाकी रह गया वो कंप्लीट कर ले। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोग जल्दी से वो पहले जो 3-4 मैं आप लोगों को डीपीपी भेज दिया हूँ उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे ही आप लोग उस वाले डीपीपी को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, फिर और नया डीपीपी आपको देंगे और उसके डाउट को डिस्कस करेंगे। जो अपना डीपीपी में आपको दिया हूं उसका डिस्कशन होगा संडे को। अभी तक जो डीपीपी दिया हूं वो और कुछ और डीपीपी आपको भेज दूंगा बिफोर संडे, उसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। संडे को हम लोग क्या करेंगे, संडे को हम लोग डीपीपी डिस्कस कर लेंगे, चाहे जो भी टाइम लगे, हो सकता है एक्स्ट्रा टाइम लगे, इसलिए हम लोग संडे को रखे हैं कि कोई लिमिटेशन नहीं रहे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर पाए। तो फिर मन लगा के पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।